नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने दलितों और आदिवासियों की जातिगत सूची में कोटे के भीतर कोटा की सिफारिश की है। वैसे अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ को करना है, लेकिन कोर्ट ने 2004 के अपने ही फैसले के खिलाफ जाकर एक ऐतिहासिक काम किया है। उधर अफसोस की बात है कि दलितों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर कतई गंभीर नहीं। उनके लिए दलित और आदिवासी सिर्फ वोट बैंक है, जिनका इस्तेमाल चुनाव के समय ही होता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 17 राज्य कोटा के भीतर कोटा की बात से सहमत नहीं है। हैरत की बात है कि 6 राज्य तो पिछले 9 सालों से इस मसले पर कोई फैसला ही नहीं ले सके हैं। राजनीतिक दलों की आलोचना इसलिए की जा रही है क्योंकि दलितों में महादलित, पिछड़ों में महापिछड़ा, मुसलमानों में सबसे उपेक्षित और गरीब मुस्लिम की बात चुनाव के समय जोर शोर से उठती रही है। महादलितों, महापिछड़ों और पसमानदा मुसलमानों के नाम पर वोट भी मांगे जाते रहे हैं। उनके लिए अलग से योजनाओं की घोषणाएं भी की जाती रही हैं। उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने की कस्में भी खाई जाती रही हैं, लेकिन जब सच में कुछ करने का समय आता है तो राज्य खामोश हो जाते हैं। तो कहानी यह है कि 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने तय किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत आने वाले सबसे उपेक्षित, सबसे गरीब, सबसे वंचित जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके, इसके लिए क्यों ना कोई रास्ता तलाशा जाए। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के भीतर कोटा को असंवैधानिक बताया था और पंजाब सरकार की एक याचिका ठुकरा दी थी। तो मनमोहन सिंह सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 2011 में ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकारों के सामने रखा और उनसे उनकी राय मांगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 सालों में सिर्फ 4 राज्यों ने ही केंद्र सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की है, जिसमें दलितों और आदिवासियों के लिए कोटा के भीतर कोटा देने की बात कही गई थी। इससे भी बढ़कर हैरानी की बात है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जैसे राज्यों ने अभी तक अपनी राय तक नहीं दी है। इन राज्यों को आखिरी खत केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में भेजा था। यहां बिहार और यूपी की चर्चा करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि दोनों ही राज्यों में महापिछड़ा, महादलित, इनके नाम पर सोशल इंजीनियरिंग होती रही है। इस सोशल इंजीनियरिंग का फायदा उठाते हुए चुनाव भी जीते जाते रहे हैं। पिछले 9 सालों से बिहार में नीतीश कुमार ही कमोबेश मुख्यमंत्री हैं और इस पद पर काबिज हैं। भले ही कभी लालू के दम पर हों, कभी बीजेपी का साथ लेकर मुख्यमंत्री बने हों। नीतीश कुमार ने ही चुनावी बिसात पर जाति के भीतर जाति के मोहरों का इस्तेमाल पहली बार बड़े रूप में किया था। उनकी सोशल इंजीनियरिंग की समाजशास्त्रियों ने तारीफ की थी। इसके बल पर बिहार की सत्ता पर आसन जमाए बैठे रहे, अभी भी बैठे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के ऐसे ही प्रस्ताव पर राय तक देने से झिझकते रहे। यानी नीतीश कुमार नहीं चाहते कि महापिछड़ों को अलग कोटा देकर अन्य संपन्न पिछड़ों का गुस्सा झेला जाए। यही बात महादलितों के संदर्भ में भी कही जा सकती है। बिहार के बगल का राज्य है यूपी और यूपी में मायावती की तो सारी राजनीति दलितों के आसपास ही घूमती रही है, या यूं कहा जाए कि कमोबेश दलितों की बात से ही मायावती की राजनीति शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होती है। बीच बीच में आप जानते हैं वो सर्वजन समाज की बात करती रही हैं। मायावती 2007 से 2012 तक अपने दम पर यूपी की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन 5 सालों में दलितों की राजनीति करने में इतना समय खपाया कि दलितों में कोटा के मसले पर ध्यान ही नहीं दे पाई। केंद्र के खत का जवाब तैयार ही नहीं हो सका। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव अपने दम पर यूपी के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल में एक बार भी केंद्र सरकार के खत पर नजर डाल लेने का समय तक नहीं निकाल सके। इस बीच 2014 में दलितों, पिछड़ों के विकास के नाम पर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं। पिछले 2.5 सालों से यूपी में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन महादलितों और महापिछड़ों के उत्थान की संभावना वाले केंद्र के खत का जवाब नहीं दिलवा पाते। साफ है कि महादलितों, महापिछड़ों के नाम पर राजनीति करना आसान है, लेकिन कोटा के भीतर कोटा की वकालत करना
सियासी जोखिम है जिसका दांव कोई खेलना ही नहीं चाहता। आखिर केंद्र सरकार की 2011 में मंशा वही थी जो हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे दिखाई देती है। दोनों को लगा कि दलितों और आदिवासियों में भी प्रभावशाली जातियां ही आरक्षण का फायदा उठाती रही हैं और इस कारण बहुत सी उपेक्षित जातियों को आरक्षण की सुविधा होने के बावजूद आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस नेक इरादे के साथ ही तय किया गया कि क्यों ना कोटे के भीतर कोटा बना दिया जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में से ऐसी जातियों की पहचान की जाए जो कतार के अंत में हैं। ऐसी जातियों के लिए कोटा के भीतर कोटा अलग से तय कर दिया जाए। अंत में सवाल उठता है कि क्या इस मसले का कोई हल निकलेगा? क्या वास्तव में आरक्षण का लाभ सभी को मिल सके? ऐसा कुछ हो सकेगा? उच्च वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण का रास्ता तो इस देश में निकाल लिया जाता है, लेकिन वंचितों, उपेक्षितों, दलितों, आदिवासियों के हक की आवाज को क्या कोई सुनेगा? क्या कोई उठाएगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।